वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों का हुलिया भी आपने बताया, उनका बाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था। आपने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल मेरे जैसी, आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हजरत उर्वा। जब मैं बैतुल मुकद्दस में पहुंचा, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों का हुलिया भी आपने बताया, उनका बाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था। आपने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल मेरे जैसी, आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल हजरत उर्वा बिन मसूद में मिलती थी। सबका चेहरा भी आपने बताया, हुलिया भी बताया। उसके बाद आपने फरमाया फहानतिस सलाह, नमाज का टाइम हुआ। इब्राहिम भी मौजूद है, आदम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, लेकिन इमामत करने के लिए, नमाज पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। सारे लोगों ने मुझको इमाम बनाया, फअममतुहुम, और मैंने उनको उनकी इमामत कराई, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। हो लोगों, तुम कहते हो कि अहले हदीस नबी को नहीं मानता, अरे हम तो नबी को अपना ही नहीं सारे नबियों का इमाम मानते हैं। हमसे बढ़ के भला कौन माने? हम नबी को अल्लाह की कसम अपने जैसा नहीं मानते, नहीं मान भी नहीं सकते। नमाज का टाइम है, सब बंदी हो रही है। अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज खड़ी होती थी, सब बंदी कराते थे, सब खड़ी करते थे, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के सीधा करते थे, पैर से पैर मिलवाते थे, कंधा से कंधा मिलवाते थे। जाओ मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों का जाके सर्वे कर लो, अगर किसी मस्जिद में सबसे ज्यादा पैर से पैर और कंधे से कंधा मिला करके सीधी सब आपको मिलेगी तो वो अहले हदीस की मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की सुन्नत पर अमल करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त है, इस पर अमल करने का शर्फ भी हमको हासिल है। नबी अकरम नमाज खड़ी होती थी, सब सीधी करते थे और आप फरमाते थे अकीमू सुफूफकुम, ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को सीधी कर लो। फइन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, जब मैं नमाज पढ़ाता हूँ मैं सामने भी देखता हूँ और मैं पीछे भी देखता हूँ, इसलिए सब में आगे पीछे न होना, सब बिल्कुल सीधी कर लो, सब बिल्कुल बराबर कर लो। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी को ये विशेषता दी गई, ये स्पेशलिटी दी गई, ये खुसूसियत दी गई कि आप पीछे भी देख सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मुझे पीछे कभी नजर आता है। और आगे बढ़िए, रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। 8 रकात आपने नमाज पढ़ी, उसके बाद आप थोड़ी देर सो गए, लेट गए। उसके बाद आपने उठ करके वितर की नमाज पढ़ी। हजरत आयशा ने फरमाया ऐ अल्लाह के प्यारे नबी अतनामु क़ब्ल अन तूतिर, आप वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम करते हैं, आप तो वजू भी नहीं करते, आप तो ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। आपने फरमाया ऐ आयशा मेरा मामला दूसरे लोगों की तरह नहीं है, मैं लेटा तो था, तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो रही थी लेकिन मेरा दिल जाग रहा था, मैं पूरे होश व हवास में था। भाई हम और आप सो जाएं हमारा वजू टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इंसान जब नींद की हालत में रहता है, होशो हवास में नहीं रहता है, उसे एहसास नहीं होता है, हो सकता है उसकी जो है उसका वजू टूट जाए और वो कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे उसका वजू टूट जाए। इसलिए शरीयत में अगर इंसान गहरी नींद से सो जाए तो वजू टूट जाता है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी वितर की नमाज के पहले थोड़ी देर सोते हैं और हजरत आयशा जब पूछती हैं ऐ अल्लाह के नबी आप वितर के पहले सोते हैं, तो आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं मगर मेरा दिल नहीं सोता है। ऐसे थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी को अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं पर भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, नाम लेकर के नहीं पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम को या मूसा कहा,
ईसा अलैहिस्सलाम को या ईसा कहा, इब्राहिम को या इब्राहिम कहा, आदम को या आदम कहा, नूह को या नूह कहा। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पुकारा, कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं पुकारा या अय्युहर रसूल, कभी फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। अरे मेरे नबी की शान तो ये है। कुरान कहता है वरफाना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हसन बिन साबित कहते हैं वज़म्मल इलाहु इस्महु मासमिही इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अशहदु। जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, जब पांचों टाइम की अज़ान देता है और अशहदु